तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेवल ट्रांसमीटर जो होते हैं उनसे रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। क्योंकि दोस्तों हर जगह पे जब भी आप किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देते हैं, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर के लिए कहीं इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें लेवल ट्रांसमीटर्स जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपसे किए जाते हैं। तो इसी तरह के कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका क्या आंसर होगा, तो इसके हम पूरे का एक क्वेश्चन का एक लिस्ट हमने प्रिपेयर किया है, जो कि हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेनली जो तो दो टाइप के ट्रांसमीटर हमारे अपने इंडस्ट्री में लेवल ट्रांसमीटर में यूज किए जाते हैं, जो कि एक होता है अल्ट्रासोनिक टाइप का लेवल ट्रांसमीटर, दूसरा जो होता है वो होता है रडार टाइप का लेवल ट्रांसमीटर। और इन्हीं दोनों लेवल ट्रांसमीटर से पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन और आंसर। तो क्या क्या बेसिक क्वेश्चन या फिर क्या क्या कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, पहले हम अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का इसमें शुरू करते हैं कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर से कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। तो दोस्तों आप कहीं भी अगर इंटरव्यू देते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है किसी भी ट्रांसमीटर पे कि आपका उस ट्रांसमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी या फिर अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है यहाँ पे हमने देखिए लिखा है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ट्रेवल टाइम डिफरेंस या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दोस्तों इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो ट्रेवल टाइम डिफरेंस या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रिंसिपल के बेस पे ये काम करता है। तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर हो या फिर रडार टाइप के लेवल ट्रांसमीटर, दोनों का जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है, जो कंटेक्टलेस टाइप के होते हैं यानी कि नॉन कंटेक्ट जो होते हैं, तो इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर जो इनका वेव्स जो होते हैं उनको ट्रेवल टाइम डिफरेंस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग कैसे है, उसको हम समझते हैं कि जो हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है वो वर्किंग कैसे है। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर हमने बनाया, एक टैंक है, टैंक के ऊपर एक अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है और इसके यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिए हुए हैं, जैसे जहाँ तक टैंक फिल है उसको लेवल बोलते हैं, जितना टैंक खाली रहता है वो एम्प्टी खाली टैंक जो है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, और नीचे हमारा 4 मिली एम्पियर, ऊपर जो है 20 मिली एम्पियर यानी 100% की वैल्यू। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे फिर ब्लॉकिंग डिस्टेंस है, सेफ्टी डिस्टेंस भी है। तो ये क्या होता है उसको हम आगे इसमें कवर करते हैं कि ब्लॉकिंग डिस्टेंस क्या होता है, सेफ्टी डिस्टेंस क्या होता है, इसको भी हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्किंग को समझेंगे कि देखिए कि जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होता है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस तरीके से काम करता है, आपसे ब्रीफ करवाया जाएगा कि एक जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है उसको वर्किंग को ब्रीफ करिए, यानी विस्तार से समझाइए कि वो कैसे काम करता है। तो देखिए सबसे पहले अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर क्या होता है कि एमिशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है जो कि हमारे लेवल ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर उसको जनरेट करता है, उसको सबसे पहले एमिशन करता है यानी कि सेंड करता है, भेजता है। उसके बाद सेकेंड जो होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम सरफेस, यानी कि जो टैंक है, टैंक में जो सरफेस है, सतह है या फिर जो लेवल है, यहाँ से जो वेव्स जो है उसको यहाँ पे टकरा के उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है यानी रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम सरफेस। उसके बाद जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट मेजरमेंट, यानी कि जो वेव्स जो है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि ट्रेवल टाइम जो होता है उसको मेजरमेंट किया जाता है, उसका डिफरेंस निकाला जाता है। उस डिफरेंस के हिसाब से उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होते हैं ट्रांसमीटर, वो लेवल का कैलकुलेशन करते हैं। तो लेवल कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनली आउटपुट सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है लेवल ट्रांसमीटर। तो ये इसका वर्किंग हो गया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नीचे फार्मूला भी मेंशन किया गया है कि जो ये टैंक है, इस टैंक के हिसाब से जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का जो है किस तरीके से लेवल निकाला जाता है। तो फार्मूला आइए, तो फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइड टोटल का डिवाइडेड बाई 2। ये इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो खाली टैंक है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों किसी टैंक का अगर आप डिस्टेंस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस से हम माइनस कर देंगे, टोटल टैंक में से डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो लेवल निकल जाएगा, लिक्विड लेवल। तो ये ट्रांसमीटर भी उसी तरीके से लेवल को फाइंड आउट करता है कि इसमें ट्रेवल करता है, ट्रेवल करके जो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर जो वापस जाता है उसकी टाइमिंग निकल से हमें पता चल जाता है, क्योंकि जो सिग्नल जो होता है उसका स्पीड हमें पता होता है कि स्पीड ऑफ साउंड
तो यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है वो साउंड का स्पीड से चलता है, तो साउंड का स्पीड हमें पता रहता है और टाइम का कैलकुलेट कर लिया जाता है, आने जाने का टाइम, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, तो ये डिस्टेंस निकल जाता है। फिर टैंक का जो टोटल हाइट होता है, टोटल हाइट में से यहाँ पे लेवल बराबर है कि टैंक का हाइट माइनस डिस्टेंस, यानी टैंक की जो टोटल हाइट है उसमें से डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाता है तो लेवल निकल जाता है। तो ये है लेवल निकालने का फार्मूला। अब ये दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है कि विच सेंसर आर यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। तो दोस्तों जब आप एक टेक्नीशियनशिप के लिए इंटरव्यू देते हैं तो इतना डीपली आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं, जनरली उसके वर्किंग प्रिंसिपल या फिर क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आता है, कैसे सही करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब आप एक इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देते हैं तो इस तरीके के एकदम डीपली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जैसे इसमें कौन सा सेंसर का यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में। तो दोस्तों देखिए कि पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर टू जनरेट एंड रिसीव अल्ट्रासोनिक वेव्स। यानी कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनमें पीजो इलेक्ट्रिक नाम का एक सेंसर जो होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है, उसी का यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में। ये क्या करता है कि अल्ट्रासोनिक जो पल्स होता है या फिर जो सिग्नल होते हैं उनको जनरेट करता है और उसको रिसीव भी करता है, जो रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो उसके लिए इसमें पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है और इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है एक पीसीबी के ऊपर यूज़ करके, फिर ये पीसीबी जो है एक हमारे ट्रांसमीटर में लगे रहते हैं, इनसाइड इसके कार्ड में लगे हुए रहते हैं। तो ये हो गया इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, एक रिसीविंग के लिए एक ट्रांसमिटिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया सेंसर का। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है दोस्तों कि विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी आर वेव्स आर यूज इन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। यानी कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनमें किस तरीके का या फिर कौन सा फ्रीक्वेंसी या फिर कौन सा वेव्स जो है उसको यूज़ किया जाता है, कौन सा वेव्स रहता है उसमें जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर होता है। तो जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनमें जो हम पल्स का जो यूज़ करते हैं या फिर जो सिग्नल उसमें यूज़ किया जाता है, जो उसमें वेव्स का यूज़ किया जाता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है, जो कि एक प्रकार के से साउंड वेव्स का टाइप होता है या फिर साउंड वेव का रूप होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है उसको मैकेनिकल साउंड वेव भी बोला जाता है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है दोस्तों इनको हम जो मानव होता है यानी ह्यूमन जो होता है, इंसान जो है इसको सुन नहीं सकता, तो इसीलिए इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होते हैं जिसको इंसान नहीं सुन सकता है, जहाँ पे इंसान की जो कैपेसिटी होती है सुनने की उसके ऊपर का ये वेव्स होता है, इसीलिए इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोला जाता है। तो जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो होते हैं इनमें अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक पल्स का यूज़ किया जाता है। यह एक साउंड वेव्स का फॉर्म होता है जिसको हम मैकेनिकल साउंड वेव भी बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। यानी कि दोस्तों जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में जो हम पल्स यूज़ करते हैं या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो यूज़ करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, किस फ्रीक्वेंसी की सिग्नल हम यूज़ करते हैं अपने लेवल ट्रांसमीटर्स में। तो दोस्तों 2 प्रकार की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है जो लेवल ट्रांसमीटर्स हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कि लो फ्रीक्वेंसी के सेंसर, दूसरा होता है हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर। यानी कि जो इसमें सेंसर यूज़ किए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले और हाई फ्रीक्वेंसी वाले। तो जो लो फ्रीक्वेंसी के सेंसर जो होते हैं दोस्तों उनका यूज होता है लॉन्ग रेंज और सॉलिड मटेरियल का लेवल मेजरमेंट करने के लिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 40 किलोहर्ट्ज़ तक की होती है। तो ये होते हैं लो फ्रीक्वेंसी के सेंसर। उसके बाद होता है दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी के सेंसर होते हैं दोस्तों ये कम रेंज और लिक्विड के लिए यूज किया जाता है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 40 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 200 किलोहर्ट्ज़ तक की होती है। तो ये इसके हो गए फ्रीक्वेंसी। एक जो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स जो इसमें यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये किलोहर्ट्ज़ में होता है। टोटल की अगर बात करते तो ये 20 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 200 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है इसमें। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हम यूज़ करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 2 प्रकार का जैसे मैंने बताया कि लो फ्रीक्वेंसी सेंसर, हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो लो फ्रीक्वेंसी सेंसर जो होते हैं उनका जो एप्लीकेशन है वो या फिर उसका जो रेंज है वो यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्गर रेंज है और सॉलिड मटेरियल का, यानी इसका जो रेंज है वो ज़्यादा होता है, लंबा होता है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो सेंसर है उसका रेंज जो है वो कम होता है और लिक्विड में उसका यूज किया जाता है। तो अब ये आपको यहाँ पे डाउट क्रिएट होगा कि अपोजिट क्यों ऐसा लग रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले का कम है, लो फ्रीक्वेंसी वाले का ज़्यादा है। तो दोस्तों लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पूरा डीपली आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है।
बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5वां की व्हाट इज मेजरिंग रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। यानी कि जो हम इंडस्ट्रीज में जो अपने अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो यूज करते हैं इनका मेजरिंग रेंज क्या होता है, यानी कि किस रेंज तक ये मेजरमेंट में हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए 2 प्रकार का होता है, एक लिक्विड के लिए एक सॉलिड के लिए। तो दोस्तों लिक्विड के लिए जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का मेजरिंग रेंज जो होता है वो होता है 0.2 से लेके 40 मीटर, और सॉलिड के लिए होता है दोस्तों 0.3 से लेकर 30 मीटर। अब ये 0.2 और 0.3 ही क्यों है, 0 से लेकर 30 और 0 से लेकर 40 क्यों नहीं है, इस पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो होता है दोस्तों कि जो सेंसर जो होता है यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर में आपने सुना होगा कि ब्लॉकिंग डिस्टेंस या फिर सेफ्टी डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस ये मेंटेन करने के लिए इतना दिया जाता है 0.2 और 0.3। लिक्विड के लिए 0.2 मिनिमम गैप होना चाहिए और सॉलिड के लिए 0.3 मिनिमम गैप होना चाहिए। तो ये इसका मेजरिंग रेंज हो गया। लिक्विड के लिए 0.2 से लेकर 40 मीटर तक मेजरमेंट कर सकता है और सॉलिड के लिए 0.3 से लेकर 30 मीटर तक। तो ये हो गया इसका अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का मेजरिंग रेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन लेवल ट्रांसमीटर्स। तो दोस्तों जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो होते हैं जिनमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक पल्स जो यूज करते हैं लेवल को मेजरमेंट करने के लिए, तो ये क्वेश्चन ये है कि जो वेव्स है जो पल्स है उसकी स्पीड क्या होती है। तो दोस्तों जो स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज्ड इन लेवल ट्रांसमीटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एंड डिपेंड ऑन द मीडियम थ्रू विच द वेव ट्रेवल। यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है दोस्तों वो साउंड वेव होता है, जैसे हमने पहले ही बताया कि साउंड वेव का एक प्रकार होता है। तो जो इसका स्पीड जो होगा वो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, यानी कि जो आवाज़ साउंड का जो स्पीड होगा, इस ध्वनि का जो स्पीड होता है उसके इक्वल होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स का भी, क्योंकि ये भी एक साउंड वेव का ही प्रकार है। लेकिन इसका जो स्पीड है दोस्तों वो अलग अलग मीडियम पे अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम है। तो चलिए यहाँ पे नीचे हम मेंशन किए हुए हैं कि इन एयर, इन वाटर एंड स्टील। यानी कि दोस्तों अगर आप एयर में यूज करते हैं लेवल ट्रांसमीटर को तो वहाँ पे जो इसका स्पीड होगा वो 343 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में अगर यूज करते हैं तो 1480 मीटर पर सेकेंड, और स्टील में अगर हम यूज करते हैं तो 59 यानी 5920 मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे कि एयर में कम है, वाटर में उससे ज़्यादा है, और स्टील मटेरियल में और सबसे ज़्यादा है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि साउंड का जो स्पीड होता है उसी प्रकार से अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक पल्स जो होता है उसका भी स्पीड साउंड के स्पीड के इक्विवेलेंट ही होता है, और अलग अलग मीडियम में ये अलग अलग हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि व्हाट इज डीबी इन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। तो दोस्तों जो आप कभी अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर जब कभी आप यूज करते होंगे तो उसमें एक आपको मेनू या फिर एक पैरामीटर आता होगा। जो पैरामीटर आप सेट करते होंगे तो उसमें एक चीज़ देखने को मिलता होगा कि डीबी, जो कि डीबी का आपको सेट करने को आता है। तो ये डीबी होता क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों डीबी स्टैंड फॉर डेसिबल, यानी जो डीबी जो लिखा रहता है इसका पूरा नेम होता है डेसिबल। अब ये डेसिबल जो होता है इट इज़ ए यूनिट साउंड यूज टू मेजर द इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक या फिर साउंड सिग्नल। ये जो डेसिबल जो होता है दोस्तों ये एक यूनिट मेजरमेंट यूनिट होता है जो कि अल्ट्रासोनिक सिग्नल या फिर जो साउंड सिग्नल जो होता है उनका इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ मेजरमेंट करने का एक यूनिट होता है। जैसे प्रेशर नापने का एक जो यूनिट होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और या फिर PSI या फिर बार, उसी तरीके से जो अल्ट्रासोनिक या फिर जो साउंड सिग्नल जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ या फिर जो इंटेंसिटी मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। तो डेसिबल जो होता है वो इंडिकेट करता है कि इसमें जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल या फिर जो साउंड सिग्नल जो यूज़ किया जाता है वो कितनी स्ट्रेंथ है उसकी या फिर कितनी इंटेंसिटी है उसकी। तो देखिए इसमें क्या है कि ए हाई डीबी वैल्यू इंडिकेट द स्ट्रांग सिग्नल विच इम्प्रूव मेजरमेंट एक्यूरेसी। यानी कि अगर डीबी उसमें हाई है तो वो एक स्ट्रांग सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है कि, और वो दर्शा रहा है कि इसकी जो मेजरमेंट एक्यूरेसी है वो जो अच्छी है। उसी तरीके से अगर लो डीबी है तो लो डीबी का मतलब ये हो गया कि जो सिग्नल डिटेक्शन होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, और फिर सिग्नल डिटेक्ट करने में कुछ चैलेंजेज आ सकती है, कुछ जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से। तो ये फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है डीबी का। डीबी का मतलब डेसिबल, यानी कि जो साउंड की क्वालिटी है। तो देखिए जनरली जो होता है या फिर नॉर्मली 80 dB to
120 dB साउंड लेवल इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। यानी कि दोस्तों जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो उसमें जो हम डेसीबल यानी कि जो डेसीबल यानी साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड सिग्नल जो यूज़ करते हैं ये 80 dB से लेके 120 dB के बीच में यूज़ किया जाता है। तो इनका भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर 10 मीटर से कम लेवल मेजरमेंट में अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे 80 dB से लेकर 100 dB के बीच में हम इसका डेसिबल पॉइंट सेट करते हैं। और वहीं अगर हम 10 मीटर से ज़्यादा का लेवल मेजरमेंट हमें जब करना होता है तो हम 100 dB से लेकर 120 dB के बीच में इसकी हम वैल्यू सेट करते हैं। तो ये हो गया डीबी यानी कि डेसिबल, जो कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि व्हाट इज ब्लॉकिंग डिस्टेंस एंड सेफ्टी डिस्टेंस इन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। यानी कि दोस्तों अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में ब्लॉकिंग डिस्टेंस क्या होता है और सेफ्टी डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो ब्लॉकिंग डिस्टेंस और सेफ्टी डिस्टेंस जो होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो जब हम नया इंस्टॉल करते हैं कभी ट्रांसमीटर तो उसमें ये पहलू हमें सेट करनी होती है। ब्लॉकिंग डिस्टेंस सेफ्टी डिस्टेंस के पैरामीटर सेट करने होते हैं, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ब्लॉकिंग डिस्टेंस और सेफ्टी डिस्टेंस है क्या। कहीं कहीं पे आपको केवल ब्लॉकिंग डिस्टेंस ही सुनने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे ब्लॉकिंग डिस्टेंस के साथ साथ सेफ्टी डिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये ब्लॉकिंग डिस्टेंस और सेफ्टी डिस्टेंस हैं क्या, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लॉकिंग डिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों ब्लॉकिंग डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अल्ट्रासोनिक सेंसर फेस within which it cannot accurately measure the level. It is also called the dead zone of transmitter। यानी कि दोस्तों जैसे हमने पहले बताया था कि जो रेंज होता है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का, तो जैसे हमने बताया था कि लिक्विड के लिए होता है कि 0.2 से लेकर 40 मीटर और सॉलिड के लिए होता है 0.3 से लेकर 30 मीटर। तो ये जो 0.2 और 0.3 से जो स्टार्टिंग है इसका मेजरिंग रेंज वो जो 0.2 जो है वही इसका ब्लॉकिंग डिस्टेंस है। अब ब्लॉकिंग डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये एक मिनिमम जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है उनका जो सेंसर का जो फेस होता है, जो प्रोब होता है नीचे का, उस सेंसर के फेस से और जो टैंक का जो मैक्सिमम लिक्विड लेवल जो है उनके बीच में एक मिनिमम गैप देना होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस देना होता है, ताकि जो हमारा सेंसर जो है वो प्रॉपरली जो लेवल को मेजरमेंट कर सके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो सिग्नल हमारा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है उसको सेंड होने में यानी एमिशन होने में और रिसीव होने में जो टाइम मिलना चाहिए वो मिनिमम गैप उतना होगा, तभी उसको वो कन्वर्ट कर पाएगा, कैलकुलेशन कर पाएगा सिग्नल का। तो उसके लिए मिनिमम एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है जिसको हम डेड जोन भी बोलते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर का डेड जोन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लॉकिंग डिस्टेंस। तो आप दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि ब्लॉकिंग डिस्टेंस का रीजन क्या होता है, क्यों इस ज़रूरी है ब्लॉकिंग डिस्टेंस सेट करना। दोस्तों होता क्या है कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है इनको जो हमारे सिग्नल जो होता है उनको एमिट करने के लिए, एमिटिंग और रिसीविंग के लिए इनको टाइम की ज़रूरत होती है। जो इनका स्विचिंग के लिए जो एमिटिंग और रिसीविंग का जो स्विचिंग करना होता है सिग्नल का, उसके लिए टाइम चाहिए। तो अगर हम इतना गैप नहीं देंगे तो उसको टाइम नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से जो सिग्नल वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और हमें लेवल मिलेगा नहीं। तो इसके वजह से यही रीज़न होता है तक कि हमें ब्लॉकिंग डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, ताकि सेंसर जो है सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके या फिर एमिट करके दोबारा उसको रिसीव करे और उसका कैलकुलेशन कर सके, इसीलिए उसको उतना मिनिमम गैप देना होता है। अब बात करते हैं इसका टिपिकल रेंज के बारे में, यानी कि ब्लॉकिंग डिस्टेंस का जो कॉमनली रेंज क्या होता है जनरली। तो जो ये रेंज जो होता है ब्लॉकिंग डिस्टेंस का रेंज जो होता है वो ट्रांसमीटर्स के डिज़ाइन और उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो जनरली इसका जो रेंज होता है वो 0.2 से लेकर 0.5 के बीच में रखा जाता है। इतना कम से कम 0.2 आपको मिनिमम रखना ही होता है ब्लॉकिंग डिस्टेंस। अगर इससे कम रखते हैं तो आपका सेंसर काम नहीं करेगा, आपको लेवल मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसमें सेफ्टी डिस्टेंस यानी कि ब्लॉकिंग डिस्टेंस के अलावा एक आता है सेफ्टी डिस्टेंस। अब इस सेफ्टी डिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए सेफ्टी डिस्टेंस इज एन एडिशनल बफर जोन सेट अबव द ब्लॉकिंग डिस्टेंस टू इंश्योर द मटेरियल लेवल डज नॉट एंटर द ब्लॉकिंग जोन स्पेशली ड्यूरिंग ओवरफिलिंग। यानी कि जब दोस्तों किसी टैंक में जब हम लेवल ट्रांसमीटर इंस्टॉल करते हैं तो जो टैंक में जो मटेरियल का जो फिलिंग होता है, चाहे लिक्विड हो या फिर कोई स्लरी हो, तो जब वो टैंक में फिलिंग होता है तो वो एक जो मैक्सिमम जो लेवल है मैक्सिमम लेवल से ओवर ना जाए और जो ब्लॉकिंग डिस्टेंस में एंट्री ना कर जाए, इसीलिए वो ब्लॉकिंग डिस्टेंस की सेफ्टी के लिए
एक एडिशनल बफर जोन सेट किया जाता है जो कि ब्लॉकिंग डिस्टेंस को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेफ्टी डिस्टेंस। ये क्या किया जाता है कि ब्लॉकिंग डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए 0.2 हम ब्लॉकिंग डिस्टेंस की वैल्यू सेट किए हैं, तो हम सेफ्टी डिस्टेंस में क्या करते हैं कि 0.3 सेट करते हैं, यानी कि ब्लॉकिंग डिस्टेंस से एडिशनल एक डिस्टेंस सेट कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी डिस्टेंस। ये इंश्योर करता है कि जो मटेरियल जो हो वो ब्लॉकिंग जोन में या फिर ब्लॉकिंग डिस्टेंस में एंटर ना करे, स्पेशली जब हमारी उसमें ओवर फिलिंग हो, टैंक में ओवर फिलिंग हो, उस दौरान मटेरियल ब्लॉकिंग जोन में या फिर ब्लॉकिंग डिस्टेंस में एंट्री ना करे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेफ्टी डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की व्हाट इज डेड बैंड इन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। यानी कि दोस्तों जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर जो है उसमें एक पैरामीटर आता है, वो होता है डेड बैंड। तो डेड बैंड क्या होता है? अब दोस्तों डेड बैंड इज़ अ मिनिमम मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमीटर, यानी कि जो ट्रांसमीटर जो होता है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो होता है उसका मिनिमम मेजरिंग रेंज, एक हर एक डिवाइस का एक मिनिमम मेजरिंग रेंज होता है। तो उसी तरीके से जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होता है उसका लेवल नापने का जो मिनिमम रेंज जो है उसी को बोलते हैं डेड बैंड। तो डेड बैंड जो है वो ट्रांसमीटर्स का मिनिमम मेजरिंग डिस्टेंस है कि जो तो जितने टाइप के जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर आते हैं उनमें ये फीचर दिया जाता है, ये कॉमन फीचर होता है, दिस इज ए शॉर्ट रेंज इन फ्रंट ऑफ सेंसर विद इन विच अल्ट्रासोनिक डिवाइस कैन नॉट मेजर। यानी कि दोस्तों ये जो सेंसर के सामने एक छोटा सा रेंज होता है जिसके अंदर ये डिवाइस जो होता है वो मेजर नहीं कर सकता, यानी कि कम से कम मिनिमम वो कितना नाप सकता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं डेड बैंड। जैसे कि मान लीजिए 0.4 मीटर, उससे नीचे का वो नाप ही नहीं सकता ट्रांसमीटर, तो उसी को बोलते हैं डेड बैंड। या फिर मान लीजिए 0.5 मीटर हुआ कि ये जो कम से कम 0.5 मीटर ही 0.5 मीटर रहेगा तभी वो मेजर कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डेड बैंड, यानी मिनिमम मेजरिंग डिस्टेंस। तो उसके बाद समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज टैंक मैपिंग इन लेवल ट्रांसमीटर्स। यानी कि लेवल ट्रांसमीटर्स में दोस्तों जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें टैंक मैपिंग का भी आता है, इसमें फीचर्स आते हैं या फिर पैरामीटर आते हैं जिनमें टैंक मैपिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये टैंक मैपिंग होता क्या है और वाई इज टैंक मैपिंग इज नेसेसरी, यानी कि टैंक का मैपिंग करना ज़रूरी क्यों रहता है, आवश्यक क्यों होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि टैंक मैपिंग होता क्या है। स्फेरिकल या फिर कोन बॉटम टैंक। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि जब हम कोई ट्रांसमीटर इंस्टॉल करते हैं किसी टैंक में और वो जो टैंक होता है वो टैंक अगर लीनियर ना हो के स्फेरिकल हो या फिर कोन बॉटम टाइप का टैंक हो तो उसका ट्रांसमीटर्स का जो एक्चुअल लेवल है उसको ट्रांसमीटर्स के आउटपुट के साथ में कोरिलेटिंग करने के लिए या फिर मैच कराने के लिए जो टैंक है उसके सारे पैरामीटर को मैच कराना होता है या फिर मैथमेटिकली उसको सेट करना होता है, उसी को बोलते हैं टैंक मैपिंग। अब इसमें क्या होता है कि टैंक का टैंक का जो डिज़ाइन होता है या फिर जो शेप होता है उसको आपको उसमें फिल करना रहता है पैरामीटर में। उसके बाद उसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको फिल करना रहता है, उसका मास फिल करना है, इसमें कई सारी चीज़ें उसमें आपको फिल करनी होती है। तो इसी को बोलते हैं टैंक मैपिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट इज जीरो स्पैन LRB एंड URB इन लेवल ट्रांसमीटर्स। यानी कि जो हमारे लेवल ट्रांसमीटर होते हैं उनमें जीरो स्पैन LRB और URB क्या होता है कि ट्रांसमीटर्स में जो ये हमारे चारों पैरामीटर्स हैं इनका यूज किया जाता है ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करने के लिए और उसके जो मेजरमेंट का रेंज सेट करने के लिए इन चारों पैरामीटर को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें सबसे पहला है जीरो। तो जीरो क्या होता है कि जीरो ये जो होता है दोस्तों कि जहाँ से जो ट्रांसमीटर्स का जो मिनिमम आउटपुट जो सिग्नल होता है उसको हम बोलते हैं जीरो, यानी कि जहाँ पे 4 मिली एम्पियर की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट होती है उसी को हम बोलते हैं जीरो। और स्पेन का मतलब होता है कि मैक्सिमम मेजरेबल वैल्यू URB माइनस LRB, यानी कि अपर रेंज वैल्यू। जैसे मान लीजिए किसी ट्रांसमीटर में 0 से लेके 10 मीटर का आप रेंज सेट करते हैं, तो जीरो जो सेट किए वो आपका जीरो हो गया और 10 जो यानी कि जीरो जो सेट किए वो LRB हो गया, 10 जो सेट किए वो आपका URB हो गया। और स्पेन की वैल्यू जो निकालते हैं तो URB माइनस LRB होता है, यानी कि 10 माइनस जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये स्पेन हो गया जीरो। लेकिन
उसी तरीके से अगर आप जैसे कोई ट्रांसमीटर का रेंज सेट करते हैं कि वो 5 से लेकर 20 मीटर उसका रेंज सेट करते हैं, यानी कि LRB 5 मीटर और URB आपका है 20 मीटर। तो जब स्पेन की वैल्यू निकालेंगे तो 20 माइनस 5 मीटर निकाल करना पड़ेगा, तो आपका 15 मीटर आएगा। तो ये स्पेन का मतलब कुछ लोग ये समझ लेते हैं दोस्तों कि अपर रेंज जो वैल्यू है उसी को स्पेन भी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेन का मतलब होता है कि अपर रेंज वैल्यू माइनस लोअर रेंज वैल्यू, यानी कि जो ट्रांसमीटर का टोटल मेजरिंग जो रहता है, टोटल मेजरमेंट जो वैल्यू रहता है उसी को बोलते हैं स्पेन। तो अब दोस्तों LRB है, LRB का मतलब हो गया कि लोअर रेंज वैल्यू, और URB का मतलब हो गया अपर रेंज वैल्यू, यानी कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या फिर कैलिब्रेशन के दौरान जो हम ट्रांसमीटर को मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि 4 मिली एम्पियर की, जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर सिस्टम में जब 4 मिली एम्पियर की वैल्यू डालते हैं नहीं, तो उसको हम बोलते हैं LRB यानी कि लोअर रेंज वैल्यू। और जो 20 मिली एम्पियर की वैल्यू जो सेट करते हैं या उसको हम बोलते हैं URB यानी कि अपर रेंज वैल्यू। तो ये हो गया लोअर रेंज वैल्यू और अपर रेंज वैल्यू। अब यहाँ पे रिलेशनशिप दिया हुआ है दोस्तों 4 to 20 मिली एम्पियर में इसका रिलेशनशिप कैसा होता है। उसके बाद एग्जांपल है कि एग्जांपल 4 to 20 मिली एम्पियर लेवल ट्रांसमीटर में इसका एग्जांपल किस तरीके से सेट किया जाता है, कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद एग्जांपल सिनेरियो है कि जब हम कैलिब्रेशन करेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई टैंक है, टैंक का हाइट है 0 से 200 सेंटीमीटर। अब अगर जब हम कैलिब्रेशन करते हैं और कैलिब्रेशन के दौरान जब हम उसमें LRB सेट करते हैं 50 सेंटीमीटर, URB सेट करते हैं 150 सेंटीमीटर। इन दिस केस 0 रिप्रेजेंट 50 सेंटीमीटर बट द टैंक फिजिकल बॉटम 0 सेंटीमीटर इज नॉट पार्ट ऑफ कैलिब्रेटेड रेंज। यानी कि दोस्तों कि देखेंगे इसमें कि टैंक का जो हाइट है वो 0 से 200 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम इसमें कैलिब्रेशन किए तो LRB हम 50 सेंटीमीटर कर दिए, तो इसमें जो जीरो जो है वो 50 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो इसमें एक्चुअल जो जीरो है, टैंक का जो जीरो है, यानी कि एम्प्टी टैंक अगर होगा तो उसमें जो फिजिकल जीरो जो है वो इस कैलिब्रेशन रेंज का पार्ट नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि दोस्तों कि इन समरी LRB एंड जीरो आर रिलेटेबल बट नॉट ऑलवेज द सेम, यानी कि LRB जो है और जीरो जो है वो रिलेटेबल तो है लेकिन हमेशा सेम नहीं हो सकता है। LRB डिफाइन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। LRB जो होता है वो लोवेस्ट मेजरमेंट पॉइंट को डिफाइन करता है, जबकि जीरो जो होता है वो रिफर टू द पॉइंट वेयर द ट्रांसमीटर आउटपुट्स इस मिनिमम सिग्नल, यानी कि जीरो जो है वो ट्रांसमीटर का मिनिमम जो आउटपुट सिग्नल जो है उसको दर्शाता है कि कहाँ से वो मिनिमम आपका आउटपुट सिग्नल वो प्रोवाइड करता है ट्रांसमीटर। तो ये हो गया इसका LRB और इसका जीरो के बीच का डिफरेंस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉमन फॉल्ट इन लेवल ट्रांसमीटर एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। यानी कि जो लेवल ट्रांसमीटर होते हैं, चाहे अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर या फिर रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर, तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या कॉमन फॉल्ट आता है और इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसका डिस्कस करते हैं इसके प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रडार लेवल ट्रांसमीटर। तो दोस्तों जिस तरीके से जो हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो है उसमें उसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर ट्रेवल टाइम डिफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उससे उसी प्रकार से जो ये रडार लेवल ट्रांसमीटर जो होता है वो भी टाइम ऑफ फ्लाइट के ही प्रिंसिपल पे काम करता है या फिर ट्रेवल टाइम डिफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। बस डिफरेंस ये रहता है कि जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होता है उसमें साउंड वेव का टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया, दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये सेम है, बस दोनों में अलग अलग इसमें वेव्स का यूज़ किया जाता है। जो रडार है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है, और जो अल्ट्रासोनिक जो होता है उसमें साउंड वेव्स का या फिर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे तो इसके में भी जो फार्मूला दिया हुआ है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2। तो सेम फार्मूला दोनों के लिए है। जो यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होगा उसको यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे टाइम उसको इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो डिस्टेंस आएगा, फिर डिस्टेंस से हम लेवल फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 14वां क्वेश्चन है कि विच सेंसर आर यूज्ड इन रडार लेवल ट्रांसमीटर। तो दोस्तों जैसे कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में
जो एक सेंसर का यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक से जो सिग्नल होते हैं उनको जनरेट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो सेम उसी तरीके से जो रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर होता है इसमें भी एक सेंसर का यूज किया जाता है। इनमें सिग्नल को जनरेट करने के लिए और उसको रिसीव करने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है उनको जनरेट करने के लिए और रिसीव करने के लिए जिस सेंसर का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकास्टिक ट्रांसड्यूसर, जिसको शॉर्टकट में EMAT भी बोला जाता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव रडार सेंसर भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो ज़्यादातर जो नाम इसका जो प्रचलित होता है वो होता है दोस्तों EMAT, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकास्टिक ट्रांसड्यूसर। ये एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। तो इसीलिए इस सेंसर का यूज किया जाता है रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर्स में। यही एक सेंसर है, देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकास्टिक ट्रांसड्यूसर आप देख पाएंगे। ये सेंसर जो पिक्चर में देख पा रहे होंगे यही है वो सेंसर जो रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर वो वेव्स आर यूज इन रडार लेवल ट्रांसमीटर, यानी कि जो रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर होते हैं इनमें किस तरह कौन सी फ्रीक्वेंसी या फिर किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल या फिर कौन सा सिग्नल इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल ट्रांसमीटर में अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से जो रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर होता है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है, जिसको हम रेडियो वेव्स भी बोलते हैं या फिर माइक्रो वेव्स इसको बोलते हैं। तो इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रडार लेवल ट्रांसमीटर, यानी कि रडार लेवल ट्रांसमीटर्स में जो हम वेव्स का यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए इसमें 3 प्रकार का होता है जो रडार लेवल ट्रांसमीटर होता है जो हम यूज करते हैं। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। तो अब दोस्तों जो लो फ्रीक्वेंसी रडार लेवल ट्रांसमीटर होते हैं उनमें जो सेंसर यूज किया जाता है उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो 6 से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी का ही उसमें यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है जो 20 से 30 मीटर तक के मेजरमेंट करने के लिए। उसी तरीके से मिड फ्रीक्वेंसी रडार जो है उसमें 24 से लेकर 27 गीगाहर्ट्ज़ का यूज़ किया जाता है। और इसका जो एप्लीकेशन है कि 30 से 60 मीटर तक के लेवल का मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और कॉमनली यूज्ड इन लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि जो मिड फ्रीक्वेंसी रडार जो है जिनमें 24 से लेकर 27 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, तो ज़्यादातर इसका जो यूज है लिक्विड और सॉलिड में इसका यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से तीसरा जो है हाई फ्रीक्वेंसी रडार, यानी कि जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी रडार सिग्नल का यूज़ किया जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों कि अप टू 80 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि 80 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी का इसमें यूज किया जा सकता है। और इसका जो एप्लीकेशन है या फिर जो यूज है वो किया जाता है 80 से लेकर 100 मीटर या फिर उससे ज़्यादा का भी जब लेवल का मेजरमेंट करना होता है तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी रडार का यूज किया जाता है। तो ये हो गया जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो देखेंगे कि दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी है रडार लेवल ट्रांसमीटर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ किया था इसकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ में है, यानी बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है। और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किलोहर्ट्ज़ में होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर है इनमें जो फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है वो गीगाहर्ट्ज़ में होता है। और जो अल्ट्रासोनिक वाला जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किलोहर्ट्ज़ में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को व्हाट इज़ द मेजरिंग रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल रडार लेवल ट्रांसमीटर, यानी कि रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनकी मेजरिंग रेंज क्या होती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो देखिए लिक्विड में इसका जो रेंज होता है वो अप टू 100 मीटर है, यानी जो लिक्विड का अगर लेवल मेजरमेंट करना हो किसी टैंक में साइलो में तो उसमें 100 मीटर तक का ये लेवल का मेजरमेंट कर सकता है। और सॉलिड में अगर करना हो तो टिपिकली अप टू 30 से 50 मीटर, यानी कि मैक्सिमम 50 मीटर तक का सॉलिड मटेरियल का अगर मेजरमेंट करना हो तो उसमें हम 30 से 50 मीटर तक या फिर मैक्सिमम 50 मीटर तक के लिए ये यूजफुल होता है। तो कुल मिला के इसको अगर देखें दोस्तों कि जो रडार लेवल ट्रांसमीटर है इसका जो रेंज है वो अल्ट्रासोनिक टाइप लेवल ट्रांसमीटर जो है उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसका यूज जो है मैक्सिमम 40 मीटर तक किया जाता है। और जो रडार टाइप वाले जो है इनका लिक्विड के लिए अप टू 100 मीटर है और सॉलिड मटेरियल के लिए 50 मीटर तक है। तो ये इसका हो गया मेजरिंग रेंज रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर्स का।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन लेवल ट्रांसमीटर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है लेवल ट्रांसमीटर में उनका स्पीड क्या होता है। तो दोस्तों इसकी स्पीड की बात करें तो जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है जैसे कि अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर में, तो उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होता है। सेम उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर्स में, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये रेडियो वेव्स है, तो इसका जो स्पीड होता है वो इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश की जो चाल होती है या फिर प्रकाश का जो स्पीड होता है उसके इक्वली स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अलग अलग मीडियम पे, अलग अलग मीडियम में अलग अलग इसका स्पीड हो सकता है। लेकिन जो खाली यानी कि एयर या फिर वैक्यूम में जो इसका स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। जैसे कि जो लाइट का स्पीड होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो सेम उसी के इक्वल इसका स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं इनका। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एंटीना इन रडार लेवल ट्रांसमीटर, यानी रडार लेवल ट्रांसमीटर में आपने देखा होगा कि अलग अलग एंटीना का यूज किया जाता है, कहीं पे अलग ईस्ट शेप का, तो कहीं पे इस शेप का, तो कहीं पे इस शेप का, तो अलग अलग आपको देखने को मिलता होगा। तो आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन आता है कि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो ज़्यादातर दोस्तों आपको ये वाला देखने को मिलेगा, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला। तो अब ये 3 टाइप को अपने देखने को मिलता है। तो ये तीनों को हम यहाँ पे समझते हैं कि देखिए तो टोटल 3 टाइप का एंटीना होता है जो रडार लेवल ट्रांसमीटर में यूज़ किया जाता है। पहला होता है हार्न टाइप एंटीना, तो जो नॉर्मल लिक्विड मटेरियल का जब हमें मेजरमेंट करना होता है लेवल का, तो उसमें हार्न टाइप एंटीना वाला लेवल ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है। उसका दूसरा आता है पैराबोलिक एंटीना, ये तो पैराबोलिक एंटीना ये जो दूसरा देख सकते हैं, तो जब कोई बिग टैंक एंड लार्ज डिस्टेंस, यानी कि कोई बड़ा टैंक और लार्ज डिस्टेंस का जब हमें मेजरमेंट करना हो लेवल का, तो उसमें इस टाइप पैराबोलिक एंटीना टाइप वाले रडार लेवल ट्रांसमीटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा है राड एंटीना, जो 3rd नंबर है राड टाइप का जिसमें एंटीना दिया हुआ रहता है। इसका यूज होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि कम दूरी और कम्पैक्ट, यानी कि कम्पैक्ट इंस्टॉलेशन वाले टैंक जो होते हैं या फिर शॉर्ट कम दूरी वाले मेजरमेंट करने रहते हैं, तो उसमें ये राड टाइप एंटीना वाले लेवल ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन हो गया जो एंटीना के बेस में 3 टाइप के जो अगर आपको आते हैं एंटीना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों, जो प्रमुख क्वेश्चन है यहाँ पे एक कि देखिए कि इन रडार लेवल ट्रांसमीटर हायर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द मेजरिंग रेंज, बट इन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स हायर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज द मेजरिंग रेंज। वाई, यानी कि दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जो रडार लेवल ट्रांसमीटर्स है उसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है तो उसकी मेजरिंग रेंज भी इंक्रीज होता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में अपोजिट है, उसमें जब उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर होता है तो उसका मेजरिंग रेंज कम होता है कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसके पीछे कारण समझते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे कि इस पहला वाला में अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है, दूसरे वाले में रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर्स है। तो अल्ट्रासोनिक वाले में देखेंगे कि पल्स किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, और ये रडार टाइप वाले में देखेंगे तो पल्स किस तरीके से इसमें ट्रेवल कर रहा है। तो अब इसको समझते हैं कि फंडामेंटल इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए इसमें पैरामीटर है, समझते हैं कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर और रडार लेवल ट्रांसमीटर में। तो देखिए अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर्स जो है दोस्तों वो एक मैकेनिकल साउंड वेव होता है, यानी ये इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है वो मैकेनिकल साउंड वेव है, और रडार लेवल टाइप में जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि रेडियो वेव्स होता है इसमें जो वेव्स जो होता है। उसके बाद देखिए कि क्या है कि प्रोपेगेशन मीडिया, यानी कि मेजरमेंट करने के लिए ये अल्ट्रासोनिक जो सिग्नल होते हैं उनको लेवल का मेजरमेंट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि एयर हो गया। बिना एयर के इसको दिक्कत होता है मेजरमेंट करने में, तो इसी तरीके से जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर है इसको मेजरमेंट करने के लिए नीड ए मटेरियल मीडियम लाइक एयर, यानी कि प्रोपेगेशन मीडियम की एक ज़रूरत पड़ती है इसको वर्क करने के लिए। जबकि रडार टाइप लेवल ट्रांसमीटर जो है कैन ट्रेवल इनटू वैक्यूम टू, ये खाली यानी वैक्यूम में भी ये काम कर सकता है, वैक्यूम में भी ये जो सिग्नल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल कर सकता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर सकते हैं तो देखिए अल्ट्रासोनिक का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है यहाँ पे कि 20 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 200 किलोहर्ट्ज़, और रडार वाले का 6 से लेकर 80 गीगाहर्ट्ज़ तक की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है।
तो अब यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वाई हायर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लोअर रेंज इन अल्ट्रासोनिक, यानी कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में ऐसा क्यों होता है कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसका रेंज कम हो जाता है। तो चलिए उसका समझते हैं कि पहला रीजन है कि एटेन्युएशन इन एयर। दोस्तों बाकी का इस वीडियो को रीड करने के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इसके अलावा कोई और आपका क्वेश्चन हो लेवल ट्रांसमीटर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर कोई आपका इसमें डाउट हो या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो उसके लिए भी हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेवल ट्रांसमीटर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, हम जो फील्ड में काम करते हैं तो क्या क्या उसमें प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं फील्ड में ही। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।